डिसऑर्डर्स करेंगे, ठीक है। पक्का है कि आई के जो डिफेक्ट्स है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रिस्बायोपिया क्या है, कैटरेक्ट क्या है, ठीक है। ये क्या है, आईज के डिसऑर्डर हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। भी इनको अगर हमने करेक्ट करना है तो कौन से लेंस का यूज करेंगे, किस टाइप का चश्मा लगाना है, ओके। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहले लिखो मायोपिया, जिसे क्या बोलते हैं, मायोपिया को क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या होता है, नजदीक की चीज क्या है, साफ दिखती है, ठीक है। तो मायोपिया में आपसे ये पूछा जाएगा, सबसे पहले तो मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई कोई पर्सन है, उसको पास की चीज साफ दिखाई दे रही है, दूर की चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको कौन सी बीमारी है, तो ऑप्शन दे देंगे। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई किसी को मायोपिया है तो उसको अपनी आई का डिफेक्ट सही करने के लिए कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, है ना। बेटा जो जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही होता है कि उनकी पास की नजर कमजोर होती है, वरना हमारी एज के जितने भी होंगे ना, ठीक है, सबकी दूर की ही कमजोर होती है, पास की। जैसे छोटे बच्चों के चश्मा नहीं लगता, दूसरी तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के, पांचवी क्लास के, उनको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पास की चीज धुंधली दिख रही है, दूर का ही होता है हमेशा, ठीक है। सिर्फ बुढ़ापे के अंदर ही होएगा कि पास की दिखनी कम हो जाती है। तो मायोपिया के अंदर लिखो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि पास की चीज साफ दिखाई देती है, ठीक है। क्या लिखोगे, वी कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, यानी जो हमारे पास चीजें हैं वो साफ दिखाई देंगी और जो दूर होंगी वो क्या दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। और मायोपिया को ठीक करने के लिए आपसे पूछेंगे कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिसऑर्डर, ठीक है। कौन सा, कनकेव लेंस को बॉक्स में बंद करके क्या लगा लो, स्टार लगा लो, ओके। कनकेव लेंस का यूज करेंगे। कनकेव लेंस कैसे बनाते हैं, इस टाइप से, कि इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है, आंसर क्या दोगे, कनकेव लेंस। आज आपका फर्स्ट डे है, आपका क्या सब्जेक्ट है, मैथ साइंस, मेडिकल फील्ड है पहले आपका कि नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छा, मैथ, इकोनॉमिक्स, ओके, आर्ट। चलो नेक्स्ट देखो, हाइपरमेट्रोपिया या फिर क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। पहली है मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, बिल्कुल उल्टा कर दो। इसमें क्या है, पास की चीज साफ दिखाई दे रही है, इसमें क्या होगा, दूर की चीज साफ दिखाई देगी, पास की चीज क्या दिखेगी, धुंधली, ठीक है। तो यहाँ पे बस सारा ऐसे लिख लो, वी कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंट बाय, वी कैन सी क्लियरली
द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंट बाय, ठीक है, दूर की चीजें क्या है साफ दिखाई देंगी और पास की चीज है वो साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, इसका उल्टा कर दो, कौन सा, कन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करें, मायोपिया के अंदर, मायोपिया में हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। मायोपिया में कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। थर्ड डिजीज है प्रिस्बायोपिया, जिसे क्या बोलते हैं, ओल्ड साइट। प्रिस्बायोपिया यानी जो बुढ़ापे में होता है। थर्ड लिखो, प्रिस्बायोपिया, इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड साइट। ओल्ड साइट मतलब ये बीमारी कब होती है, जब बुढ़ापा आता है। क्या आता है, बुढ़ापा, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों चीजें ही होती हैं, ना पास की साफ दिखाई देती है ना दूर की साफ दिखाई देती है। रीजन क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी सीलियरी मसल्स होती है ना, क्या होता है कि ये आई का लेंस है, आई के लेंस के साथ यहाँ पे ना मसल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, मसल्स। इन मसल्स को बोलते हैं सीलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल। और ये हमारी आई का लेंस है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई के अंदर, ठीक है। इसे बाई कन्वेक्स भी बोल देते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, ओके। तो बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। देखो मनीष, स्टार्टिंग से कैसे रिपीट कर सकते हैं, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन है, आपको सेव वीडियो मिल जाएगी, ओके। हाँ, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है ना, तो ऐसे कैसे भी आप पूरी क्लास फिर से कैसे रिपीट कर सकते हैं। आप वीडियो देख लेना, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता देना, मैं आपका क्लियर करवा दूंगी, ओके, ठीक है। तो प्रिस्बायोपिया को क्या बोलते हैं, ओल्ड साइट, यानी कि बुढ़ापे के अंदर ना तो पास की चीज साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की चीज साफ दिखाई देती है। क्या रीजन है कि ये हमारा आई लेंस है, इसके साथ क्या लगी होती है, सीलियरी मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ को कम ज्यादा करती रहती है। बुढ़ापे में क्या होता है, ये सीलियरी मसल्स है लूज हो जाती है। क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। तो ये लेंस को अच्छे से ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं ना रिलैक्स कर पाती हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ओके। अब देखो इसके अंदर ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस है, इसकी शेप क्या है, सही नहीं रह पाती, फोकल लेंथ खराब हो जाती है, ना पास की सही तरीके से ना दूर की सही तरीके से। तो हमें लेंस यूज करना पड़ता है। कौन सा लेंस यूज करेंगे, देखो कौन सा लेंस यूज करेंगे बताओ, दोनों ही करते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर स्पेशली प्रिस्बायोपिया आता है, अगर स्पेशली क्या आएगा, प्रिस्बायोपिया आता है, तो प्रिस्बायोपिया के अंदर पास की नजर कमजोर होती है। बुढ़ापा स्टार्ट होएगा ना, सबसे पहले जैसे मान लो मेरी अब आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे स्पेक्स नहीं लगी हुई, जब भी लगेगी पहले मेरी पास की नजर कमजोर होएगी, ठीक है। पहले क्या होएगी, पास की नजर कमजोर होएगी, यानी पहले मेरा कौन सा चश्मा लगेगा, कन्वेक्स। कौन सा लगेगा, कन्वेक्स लगेगा, पहले लगेगा कन्वेक्स। तो मेनली क्या है, कन्वेक्स ही लगता है। कौन सा लगेगा, कन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर किसी की दोनों ही खराब हो गई,
तो आंसर आएगा, वैसे तो देखो फर्स्ट आंसर होगा बेटा ये, फर्स्ट आंसर तो ये होएगा, और सेकेंड आंसर क्या हो सकता है, सिलेंड्रिकल, जिसे क्या बोलते हैं, बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, क्या बोल सकते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, समझ में आया। अगर कन्वेक्स आया तो आंसर क्या आएगा, कन्वेक्स। अगर नहीं आता है, बाईफोकल आ गया तो बाईफोकल। इसे सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते थे, और ऑप्शन भी मिल जाता है, सिलेंड्रिकल। क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल। अच्छा, कैटरेक्ट में क्या होता है, कौन बताएगा, कैटरेक्ट। हाँ जी, कैटरेक्ट लास्ट डिसऑर्डर है, जल्दी बताओ, ये तुम्हारे एग्जाम में आया था, कैटरेक्ट, काला मोतिया, वेरी गुड। कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं, काला मोतिया। क्या क्या डिसऑर्डर होएगा इसके अंदर, क्या ये लेंस के थ्रू सही हो सकता है, नहीं, इसका इलाज क्या है, सर्जरी, ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है इसके लिए। आप ये नहीं कहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं काला मोतिया। क्या बोला जाता है, काला मोतिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी आईज के अंदर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि कैटरेक्ट अगर किसी को बीमारी है, उसको ठीक करना है, तो कौन से लेंस का यूज करेंगे, ये क्या होगा, तो आपको पहले ऑप्शन में दे दिया कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, है ना, कुछ भी दे दिया, तो आप क्या कहोगे, कोई लेंस लूंस नहीं लगना। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सर्जरी है, यानी ऑपरेशन ही होएगा, देन उसके बाद ये ठीक होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, प्रिज्म पता है सबको क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, देखा कांच का ऐसे से होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का होता है प्रिज्म। अगर इस पे कहते हम, मान लो इसके सामने कोई कैंडल वगैरह रख दें, प्रिज्म के सामने हम क्या रख दें, कैंडल रख दें, और इस कैंडल से हम क्या कहें, इस पे लाइट पड़ रही है, कैंडल से इस पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो हम क्या देखेंगे, ये लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। थैंक यू बेटा ये लाइट क्या है, 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ओके, कितने रंगों में, यानी आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि व्हाइट लाइट, आपको क्या याद रखना है कि व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलके बनी है, 7 कलर्स से। ठीक है, अगर हम यहाँ से सनलाइट भी पास आउट करें तो वो भी कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे 7 कलर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मुझे ये बताओ, विबग्योर ऊपर से नीचे लिखूं कि नीचे से ऊपर लिखूं, बोलो, तेरे को पता है, सबसे ऊपर वॉयलेट आएगा, सबसे ऊपर वॉयलेट आएगा, तो फिर नीचे से ऊपर कैसे लिखा गया, मैं ये कह रही हूँ जो विबग्योर का वी होएगा वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, पक्का,
सही है, नीचे आएगा। विबग्योर, सही कर लो फिर उसको, नीचे आएगा। ठीक है, विबग्योर, क्योंकि वो सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। वॉयलेट है ना, ये क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो विबग्योर के अंदर क्या बोल रहा है, इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। वेवलेंथ है वो सबसे क्या होती है, छोटी होती है, और इसकी वेवलेंथ है वो सबसे क्या होती है, लंबी होती है। वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट। तो जिसकी सबसे छोटी होती है ना वो सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा, जिसकी सबसे लंबी होगी वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा मुड़ जाता है। क्या लिखोगे, रेड कलर बैंड लीस्ट एंड वॉयलेट कलर बैंड मोस्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, रेड कलर बैंड लीस्ट, रेड कलर है वो सबसे कम मुड़ता है, और वॉयलेट कलर है वो क्या करता है, बैंड मोस्ट, सबसे ज्यादा मुड़ता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब देखो इसी के ऊपर ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो सिग्नल्स वगैरह हैं या फिर खतरे का जो निशान है वो सारे लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे लंबी। तो हम अगर दूर है ना तो भी वो हमारी आईज के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी खतरे के निशान बनाए जाते हैं, कोई भी सिग्नल्स बनाए जाते हैं, वो सब किस कलर के बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो दूर से ही दिख जाए। ओके, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है। डन। आगे इसके अंदर देखो, तो प्रिज्म ने क्या किया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास। जब एयर है, जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी एयर से ग्लास में जा रही है। जब लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, बदल जाता है रास्ता, मतलब सीधी सीधी नहीं जाएगी, वो क्या है, इधर उधर मुड़ जाएगी। वो क्या है, इधर उधर मुड़ जाएगी, उसे आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और इस व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना, इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज होना, टूट जाना। चलो आगे देखो, ये आपको पता चल गया व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी होती है, 7 कलर से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो आप, वेवलेंथ की वैल्यू लिख लो। रेड कलर की वेवलेंथ, रेड कलर वेवलेंथ कितनी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ आप लिखो 7900 ऑर्मस्ट्रॉन्ग, 7900 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। यानी उसकी जो रे है उसकी लंबाई कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, 7900 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। और वॉयलेट की कितनी है, 4000 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। वॉयलेट की कितनी है, 4000 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ के अंदर देखो कितना डिफरेंस है ना, रेड कलर की वेवलेंथ और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ। नेक्स्ट लिखिए, एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर का एक्सपेरिमेंट दिया था। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स,
रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर का एक्सपेरिमेंट दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो इसको। ये दिया किसने था, किया था ये न्यूटन ने। उसने क्या किया था, सुनो, उसने क्या किया, यहां पे एक प्रिज्म रखा, इसके सामने एक कैंडल रख दी, और यहां से लाइट है वो इसके प्रिज्म के ऊपर गिरी थी। तो वो कितने कलर्स में डिवाइड होगी, 7 कलर में डिवाइड होगी। अब इन्होंने क्या किया, इसी के सामने एक और उल्टा प्रिज्म रख दिया। क्या किया, उल्टा प्रिज्म रख दिया, और जब ये लाइट्स इसमें से पास आउट हुई तो क्या देखा, एक लाइट निकल रही है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर, यानी जो स्पेक्ट्रम के इस यहाँ पे जो 7 कलर की पट्टी है ना, 7 रंग की जो पट्टी है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर का मतलब क्या है कि अगर एक प्रिज्म में से 7 रंग बनते हैं, उसी के 7 रंगों के सामने अगर हम उल्टा प्रिज्म रख दें तो फिर से हमारे पास 7 व्हाइट लाइट आ जाती है। इसका मतलब व्हाइट लाइट किससे मिलके बनी हुई है, 7 कलर से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी है, 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखो, अब प्रिज्म नहीं है ना, तो ये जो अपनी चुन्नी है, इसमें से भी आप वो देखना बल्ब वगैरह को, चुन्नी, ये ट्यूबलाइट तो मुझे लगता नहीं दिखती, देखना नहीं ना। वो ये जो अपने वो पहले येलो वाले बल्ब नहीं लगाते होते थे, है ना, हैं, स्केल में से दिखेगी, हो सकता है किसी के पास स्केल। येलो वाला जो बल्ब नहीं होता, उसको जब हम छोटे होते थे हम अपनी मम्मी की चुन्नी में से देखते थे, तो वो ऐसे ना उसके चारों ओर ऐसे 7 कलर्स के राउंड राउंड से दिखते थे। दिख रहा है, दिखाइयो। तेरे को नहीं दिख रहा, तेरे तो चश्मा लगा हुआ है ना। मेरे को भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, चल तेरे को समझ आना चाहिए। रेनबो। चलो नेक्स्ट देखो, रेनबो। रेनबो के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, रेनबो के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि रेनबो का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो वहां पे 3 प्रोसेस हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होंगे भाई, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज बताओ। सबसे पहले क्या होएगा, रिफ्रैक्शन, फिर होएगा डिस्पर्जन, फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन या हाँ रिफ्लेक्शन। 3 प्रोसेस होते हैं बेटा, इनको समझो, और ये सीक्वेंस वाइज आपको लर्न करने हैं। जब रेनबो बनता है तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा, रिफ्रैक्शन, दूसरा होगा डिस्पर्जन, और तीसरा होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 प्रोसेस होते हैं। तीनों प्रोसेस देखो कैसे होएगा, आपको याद रखना है। जैसे मान लो हम ये कहें ये बारिश की बूंद है, ये क्या है, रेन ड्रॉप। ये सबको पता है ना। रेनबो कब बनता है, जब बारिश का दिन हो और सूरज निकल आए। अगर बारिश का दिन है और क्या निकल आए, सूरज निकल आए, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू लखवीर। अगर बारिश का दिन है और क्या निकल आए, सूरज निकल आए, तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे है सन। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जिधर सन है ना, सन की तरफ कभी रेनबो नहीं बनता, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। यानी इधर सन है तो रेनबो कहां बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेनबो। अब इन्होंने क्या बोला है, सिंपल सी बात है, यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी। रेन ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। रेन ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो जब इसमें से व्हाइट लाइट जाएगी,
अब देखो पहला प्रोसेस है रिफ्रैक्शन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, एयर से पानी में जा रही है। एयर से कहां पे जा रही है? पानी के अंदर जा रही है, क्योंकि बारिश की बूंद क्या है? पानी है। तो एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी पहला प्रोसेस हो रहा है रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन हो गया, 7 कलर्स में ये क्या होगी? डिवाइड होगी। अब जब ये 7 कलर्स में डिवाइड होने के बाद में ये क्या है? बूंद इसका क्या कर देगी? रिफ्लेक्शन कर देगी, यानी इसको अपने रास्ते से मोड़ देगी। क्या कर देगी? मोड़ देगी। तो टोटल इंटरनल क्या हो गया? रिफ्लेक्शन भी हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी सरफेस से सनलाइट टकराने के बाद मुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी, है ना? क्या होगी? रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगे रेनबो फॉर्मेशन में। पहला है रिफ्रैक्शन, दूसरा है डिस्पर्जन, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, फिर उस वो 7 कलर्स के अंदर टूट जाएगी, देन उसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। अब यहां पे नेक्स्ट अपना टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना सबने नोट कर लिया? रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो ये है आर, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी, जैसे मान लो आप लोग मुझे कैसे दिख रहे हो, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है फर्श से, नहीं आपसे लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद मेरी आईज में जा रही है, वो है रिफ्लेक्शन। भी किसी, जैसे बारिश की बूंद से रेज टकराई तो वो मुड़ गई, आर पार नहीं हुई, वो क्या है? मुड़ गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है? रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे आप वो नहीं करते कि मान लो अपने हाथ में प्लेट प्लूट होए, सनलाइट उस पर पड़ रही है तो चिलकोर, क्या कहते हैं? क्या पड़ रही है? लिशकोर, पंजाबी में लिशकोर, है ना? हाँ, वो क्या है? रिफ्लेक्शन। भी उस पर लाइट टकरा के आपकी आईज में जाती है, आईज में जाती है तो आंखें ऐसे खुलती नहीं है ना? तो उसे आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? सुनो पहले, सारे समझो। ये मान लो अपनी अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। हमें पता है ना इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हम एसएस वगैरह में पढ़ते होते हैं, सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। फिर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। इतनी जल्दी आ जाती है? ट्रोफो के ऊपर स्ट्रेटो ही है, तीसरे नंबर पे है। पहले तो कौन सा है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल। 4 है ना? तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, बताना जरा। ये है स्ट्रेटोस्फियर, ये थर्मोस्फियर, ये है मीजोस्फियर, और सबसे नीचे वाली कौन सी है? ट्रोफोस्फियर। तो ये सेकंड है, हो सकता है, हमें तो एसएस पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया ना। और बाकी वो क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, वो छोटी क्लासेस में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, अपने को तो एटमॉस्फेयर देखना है। क्या देखना है? एटमॉस्फेयर। अब क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, समझो एक बार इसको, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाती है। यानी आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हवा क्या है? ज्यादा है, मोर एयर है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? डेंसर। और यहाँ पे क्या है? लेस एयर है, तो इसे क्या बोलेंगे? रेयरर।
क्या बोलेंगे, रेयरर। यानी अपन ये कहेंगे अब यहां से अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे रेयर है। अगर इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या है, डेंस है, यहाँ पे रेयर है। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे रेयर है ना। तो इस तरीके से कहते हैं ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाती है। तो लाइट जब यहां से, मान लो यहाँ पे आप कहें कोई प्लेनेट है, कोई स्टार है, कुछ भी है, जब इनसे लाइट आती है ना तो वो इस तरीके से मुड़ती हुई आती है। ठीक है, कि एक लेयर में से जा रही है तो दूसरे में जाएगी, दूसरे में जाएगी, इधर ऐसे इस तरीके से मुड़ती जाती है। ये हम किस में पढ़ते हैं, लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि जब कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगी, रेयरर टू किधर जाएगी, डेंसर जाएगी, तो हम क्या बोलते हैं, किधर मुड़ती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयरर जाती है तो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो हम क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज को समझिए एक बार, इस चीज को हम समझेंगे। पहले लिख लो, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर। रेयरर से, रेयरर को क्या बोलते हैं, विरला। डेंसर को क्या बोलेंगे, संगना। डेंसर को क्या बोलेंगे, संगना। रेयरर को क्या बोलेंगे, विरला। ठीक है, अब इस चीज को समझो एक बार, नोट कर लिया। बोलो भाई, हो गया। अब एक बार इसको समझो, कहते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करिए, जैसे मान लो हमने ये कांच की पट्टी ले ली और यहाँ पे सन है, और बीच में कहते हैं इस पट्टी के बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच देनी है 90 डिग्री के एंगल पे। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलना है, बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये, हमने अपनी तरफ से खींची है। ठीक है, और बिल्कुल बीच में सीधी सीधी खींच लेनी है, यानी इस पट्टी पे 90 डिग्री का एंगल है। एक तरीके से दिख रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब लाइट यहां से यहां आएगी, ये एयर है, ये क्या है, ग्लास। तो एयर क्या हुआ भाई, रेयरर। ग्लास क्या हुआ, डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और अगर ये बाहर नहीं निकालनी थी, ग्लास से अब एयर में आएगी, यानी डेंसर से कहां पे आएगी, रेयरर में आएगी। अगर डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अब इस पे इसका नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या होगी, ये जो नॉर्मल है इससे अवे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको शो करते हैं भाई, दूर। अब मैं कुल मिला के आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि रेज कभी भी सीधी सीधी नहीं मुड़ चलती, वो कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है। इस वजह से भी कभी उसको रेयरर मीडियम मिल जाता है, कभी उसको डेंसर मीडियम मिल जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर तारे हैं, वहां से लेके हमारे तक हवा एक जैसी है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे कैसी है, कहीं पे कैसी है। तो कहते हैं लाइट रे आते 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 हम तक पता नहीं हजारों बार मुड़ जाती है, हजारों बार मुड़ जाती है। जैसे इसी रे की बात करें, ये रे आ रही है, अगर ये सीधी सीधी जाती तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये पहले इधर मुड़ी, फिर ये इधर मुड़ी, फिर इधर मुड़ेगी, ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के हम तक पहुंचेगी। तो कहते हैं उससे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, इसी वजह से तारे हमें क्या है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो आपसे तो ये पूछेंगे इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, तो लिख लो भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल, पहला लिखो
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा लिखो, सन की शेप का कभी ओवल और कभी सर्कुलर दिखना। द सन अपीयर ओवल एंड सर्कुलर। सूरज की अलग अलग शेप का दिखना, कभी वो लंबा सा दिखता है, कभी वो गोल दिखता है, ठीक है। एडवांस सनराइज डिले सनसेट, एडवांस सनराइज। कोई मुझे बता सकता है सूरज उगने से कितने मिनट पहले हमें दिखना शुरू हो जाता है? 2 मिनट, ठीक है। एडवांस सनराइज डिले सनसेट, आपको याद रखना है सूरज उगने से, उगा नहीं है, 2 मिनट पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है और छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिन है वो 4 मिनट लंबा हो जाता है। कितना लंबा हो जाता है? 4 मिनट लॉन्ग हो जाता है डे, क्योंकि 2 मिनट पहले ही सूरज दिखने लग गया, 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम